एक शराबी शख्स की बीवी जब आजान सुनकर नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती तो शराबी नशे की हालत में बीवी पर गालियां बकने लगता, और जब वो सलाम फेर कर फारिग होती तो कहता, मैं तुम्हें इसलिए नहीं लाया कि तुम मेरे घर को मस्जिद बनाकर बैठ जाओ। घर के बाकी कामकाज तुम्हारा बाप आकर करेगा या तुम्हारी माँ, मैं मेहनत मजदूरी करके कमाऊं और ये मैडम साहिबा बैठ कर खाएं, ऐसा हरगिज नहीं चलेगा, समझी। बड़ी आलिम बनी फिरती हो, तुम्हारी इबादत का भला मुझे क्या फायदा मिलेगा। मेरा खाती हो तो काम भी मेरे ही करने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें तलाक देकर घर से चलता करूंगा। तो इस पर वो नेक औरत कहती, मैं जानती हूँ तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारे साथ मेरा निकाह हुआ है, मेरे ऊपर तुम्हारी खिदमत और तुम्हारे सारे काम फर्ज हैं, इसलिए मैं अपना फर्ज बाखूबी निभा रही हूँ। तुम्हारे घर के सारे काम पहले करके ही बाद में अपनी नमाज के लिए टाइम निकालती हूँ। लेकिन वो नशाई शौहर फिर भी उसे सताता रहता। बेचारी औरत रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगती, कहती, या अल्लाह, मैं जानती हूँ सबके नसीब तू ही लिखता है, इसे भी तूने ही मेरे नसीब में लिखा है, इसलिए जैसा भी है मेरा शौहर है, मुझे कबूल है, मैं इनकार नहीं करती। मगर मालिक, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तू इसे हिदायत देकर शराबी के बजाय नेक इंसान बना दो। औरत हर रोज इस जाहिल इंसान के सितम सहकर भी खामोश रहती, कभी शिकायत न करती। वो सब्र के साथ अल्लाह की रहमत का इंतजार करती। वो कहते हैं ना कि अल्लाह अपने नेक बंदों की आजमाइश लेता है। फिर एक दिन वो शराबी शौहर शाम को जैसे ही घर में आकर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसका बच्चा रो रहा है। बीवी बाहें बांधकर नमाज में खड़ी है। उसने गुस्से में आकर बीवी को बालों से पकड़ा और उसे घसीटकर जलते तंदूर में डाल दिया और ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर रख दिया। फिर वो जालिम इंसान सुबह शाम तंदूर के ऊपर और भी ज्यादा लकड़ियां डालकर आग भड़काता। लगातार 3 दिनों तक वो अपनी बीवी को जलाने की कोशिश करता रहा। जब 3 दिन पूरे हुए तब उसने सोचा कि उसकी हड्डियां भी जलकर राख हो गई होंगी, अब तंदूर को खोल कर देखता हूँ। कहते हैं फिर जब उस शराबी शौहर ने तंदूर खोला तो उसकी चीखें निकल गईं। उसने अपनी आंखों से जो मंजर देखा वो तारीख में लिख दिया गया। उसने क्या देखा कि तंदूर की आग गुलाब के फूल बन चुकी है। उसकी बीवी बिल्कुल सही सलामत तंदूर के अंदर बैठी हुई है। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। वो अपनी आंखों से यह अल्लाह की कुदरत का मंजर देखकर सजदे में गिर पड़ा और रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगा। सबक, ये वाकया हमें सिखाता है कि सब्र करने वालों को अल्लाह कभी जाया नहीं करता। जुल्म जितना भी सख्त हो, अल्लाह की कुदरत उससे कहीं बड़ी है। सच्ची दुआ और खालिस नियत दिलों को बदल देती है। इबादत सिर्फ अल्फाज नहीं, ईमान और यकीन का नाम है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है।